सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्धि दर्शकों को सादर अभिनंदन। आज रक्षाबंधन है और हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में यह मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में मनाने का मतलब जहाँ जहाँ भारतीय हैं, जहाँ जहाँ सनातन धर्मी हैं, वहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज से ही श्रावण मास संपूर्ण हो रहा है और भाद्रपद आ रहा है। तो सावन में भगवान शिव की पूजा होती है और भाद्रपद में भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी की उनका जन्म दिवस आता है। उसके लिए भी आप लोग तैयारी करिए। और रक्षाबंधन के संबंध में कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि मुझे ज्ञात है, सर्वप्रथम भगवान इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची, उन्होंने अयोध्या के राजा भगवान राम के पूज्य पिताजी श्री दशरथ जी महाराज को राखी भेजी थी और महाराज दशरथ उस राखी के प्रत्युत्तर में अपनी उस बहन जिसने राखी भेजी थी, जब कोई भी महिला या लड़की किसी को राखी बांधती है तो हमारे समाज में, हम लोग देव संस्कृति के हैं, हमारे समाज में यह माना जाता है कि वह हमारी बहन है। बहन का रिश्ता और भाई का रिश्ता राखी से ही माना जाता है। तो माता सची ने महाराज दशरथ को राखी भेजी और प्रत्युत्तर में महाराज दशरथ ने भगवान इंद्र के लिए देवासुर संग्राम में भगवान इंद्र की तरफ से युद्ध किया और उन्हें विजय प्राप्त कराई। दूसरा उदाहरण आता है मुगल काल में, जब उस समय मुगल सम्राट हुमायूं जी थे, तो उनको राजपूताने की रानी करमवती जी ने राखी भेजी थी और माता करमवती को यह विश्वास था कि हुमायूं उनकी रक्षा के लिए आएंगे, राखी को स्वीकार करेंगे। और आशा के विपरीत, जैसा कि अन्य लोग सोचते थे, करमवती जी के विश्वास की जीत हुई और सम्राट हुमायूं ने माता करमवती की रक्षा के लिए आना स्वीकार किया, रक्षाबंधन भी स्वीकार किया और आना भी स्वीकार किया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सम्राट हुमायूं को आने में समय लग गया, देर लग गई और तब तक महारानी करमवती जी ने जौहर कर लिया। उनके साथ उनके महल की सभी रानियों ने, दासियों ने, कन्याओं ने एक साथ जौहर कर लिया। उनकी याद में आज सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जिस बहन ने, जिस महिला ने आपको राखी बांध दी है, तो आज कलयुग में कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं, राखी भी बंधवाते हैं और उनकी राखी का अपमान भी करते हैं। इसके साथ ही साथ यह देव संस्कृति का भी अपमान है। कम से कम जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वह लोग अपने जीवन में प्रतिज्ञा करें, इस रक्षाबंधन के परम पावन स्वरूप को,
उसी रूप में स्वीकार करें जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने इसे प्रचारित किया था, प्रचलित किया था। आप सभी लोगों को जहाँ जहाँ से भी, पूरे विश्व से जहाँ से भी लोग मुझे देख रहे हो, उन सभी लोगों को रक्षाबंधन के इस महान पर्व पर और श्रावण की पूर्णिमा पर मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं अपनी उन माताओं बहनों को जो अपने भाइयों की सलामती के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। मैं शुभकामनाएं उन भाइयों को भी देता हूं जो अपनी बहनों की रक्षा का भार अपने कंधों पर उठाते हैं, जो अपनी बहन की रक्षा के लिए सन्नद्ध होते हैं, जो अपनी बहन की, जो उनका विश्वास है उसको टूटने नहीं देते। वह धन्य हैं जो अपने भाई और बहन के इस पवित्र रिश्ते को आँच नहीं आने देते, उनके विश्वास को तोड़ते नहीं। इसलिए यह एक दिव्य रिश्ता है, एक यह अपने आप में ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। सूत के 2 धागे जब राखी बनते हैं और जब किसी की कलाई पर विराजते हैं, वह जीवन भर का अटूट रिश्ता होता है। रिश्तों का सम्मान करें, रिश्तों की कद्र करें और रिश्तों को बिखरने से रोकें। क्षणिक आवेग में आकर के, कुछ लालच से, प्रॉपर्टी के विवाद से या किसी और तरीके से भाई और बहन के इस पवित्र रिश्ते को तार तार न करें। और इसी के साथ मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।